सतीश जी। भारत जोड़ो यात्रा का फायदा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिला, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के को लेकर कांग्रेस पार्टी उससे न्याय नहीं कर पाई। और अब तो भारत जोड़ो का नाम ही बदल गया भारत न्याय यात्रा। जब न्याय नहीं मिली तो मेरा मतलब ये है कहने का कि जो मोमेंटम बना था उसको लेकर उनको 3 राज्यों में सफलता भी मेरा मिली, ऐसा मेरा मानना है। और वोट परसेंटेज भी बढ़े, लेकिन जो संगठन की दृष्टि से, कार्यक्रम की दृष्टि से ये सब करना चाहिए था, वो इन लोगों ने नहीं किया, समय गवाया। दूसरा कि जो इस दौरान में जो विपक्षी पार्टियों की एकता को एक पंख लगना चाहिए था, हमको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद और असेंबली चुनाव से उसे उसका पंख कतर दिए गए। तो न इधर न्याय हुआ न इधर न्याय हुआ। अब इस बार की यात्रा है, अब बताया तो जा रहा है कि भाई इसे राजनीतिक न कहा जाए, चुनावी न कहा जाए, सॉरी। तो ये तो वही बात हुई कि आरएसएस कहती है कि वो राजनीतिक है नहीं, लेकिन राजनीति में उसका दूर दूर तक, बहुत अंदर तक दखल रहता है। तो हाल में तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि आरएसएस और प्रधानमंत्री जी के बीच इतनी जबरदस्त तारतम्यता हो गई है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये लेटेस्ट किसी ने कोई हमें बताया। बीच में शायद उतनी नहीं थी, लेकिन पिछले 4-5 महीने में एकदम से पूरा ये हो गया। तो ये कहना कि ये चुनावी नहीं है, पता नहीं क्या है। और ऐसा लगता है इनको, ये लग रहा है कि भारत जुड़ चुका है, तो अब ये न्याय पे निकले हैं, अब ये जोड़ दिया इन्होंने तो अब न्याय भी देंगे। तो ये है कहानी। प्रॉब्लम ये है कि ये अच्छा मानता हूं कि अगर काउंटर नैरेटिव तैयार करना है, और राहुल गांधी का मैं बार बार इसलिए भी प्रशंसक हूं कि कम से कम आइडियोलॉजी में वो एक विकल्प के रूप में तो आते हैं। भले उनमें ऑर्गेनाइजेशन की कोई क्षमता नहीं मेरे हिसाब से, और कम्युनिकेशन भी उनका मेरे ख्याल से, मेरी अपनी राय है कि पुअर है। तो अब देखिए क्या होता है। अब तो मंदिरमय है पूरा, अब उसमें क्या होगा। पिछली बार तो हम लोगों को याद है जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में, कि पहली दफा इतिहास में भारत के हुआ, मैं मानता हूं पहली बार हुआ, जब विपक्षी पार्टी ने के एक नेता ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको बार 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 खारिज किया। ये पहले कभी नहीं हुआ था। चुप रह जाते थे, क्रिटिसाइज कर देते थे, कठपुतली बता देते हैं, लेकिन उन्होंने खारिज किया। इसलिए मैं कहता हूं कि इन्होंने पिछले 4-5 महीने को गवाया। नहीं तो एक मोमेंटम जो पहले, मतलब ये यात्रा अगर वो पहले और थोड़ा शुरू कर देते तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ऐसा तो हम सब मानते हैं अंदर अंदर कि ये जो 24 का चुनाव है वो बहुत हद तक उसका फैसला हो चुका है। अब बहुत मुश्किल है इसको बदलना। नैरेटिव खड़ा करने के लिए तो ठीक है, लोग याद रखेंगे, चलो भैया ये बार बार चलता है, ये करता है, वो करता है, उसकी एक सिंपैथी मिलेगी, लेकिन इमीडिएट तो नहीं मिलेगी, ये एकदम तय है। इसकी जगह अगर कांग्रेस के, हम एक और बात, 2 बात बोल के खत्म करें। कांग्रेस के सामने एक विकल्प है अमरीश जी, और वो एकमात्र विकल्प है कांग्रेस की सेहत की दृष्टि से, कि आपने कांग्रेस को बढ़ाने के लिए, जोड़ने के लिए 4000 किलोमीटर चला, और अब आप 85 कंस्टिट्यूएंसी में 14 स्टेट में चल रहे हो, और आप खाली कांग्रेस नहीं, आप खाली कांग्रेस के लिए, अगर मान लीजिए आपके दिमाग में कि कांग्रेस को पुनः एकदम मजबूत बनाना है, तो विकल्प ये है कि नतीजे सामने है 24 के, इसमें कहीं इधर उधर नहीं है। तो कांग्रेस को 1-2 जो पुराने मित्रवत पार्टियां हैं उनसे 2 राज्यों में समझौता करने के अलावा कहीं भी, किसी भी सूरत में इनको कहीं कोई दबाव में सरेंडर नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं होने वाला है एनडीए, एकदम पक्का है। रोज एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अभी तो 29 को भी आप देखिएगा क्या होने वाला, कुछ होगा ही लगता है। तो कांग्रेस अपना वो करे,
और एक और विकल्प था, भले राजनीतिक गैर राजनीतिक कह रहे हो, ये खाली इतना दूर खाली यूपीए में चल लेते ना, बार बार यूपी में ही 2 बार चल लेते, तो बस थोड़ा बात बदलती। लेकिन इस बार तो अब 23 और 24 का जो है वो मामला सेटल हो चुका है, और अभी तो राम मय रहेगा, मोदी मय है, बिल्कुल सब मय बिल्कुल। है, आप और उसमें अब न्यायमय कितना होगा हमें नहीं पता। मीडिया मीडिया भी राममय हो चुका है पूरी तरह। सतीश जी, आपने एक तो नतीजा भी बताया है 2024 का, हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि नतीजे पे तो पहुंचते पहुंचते लोग बड़ी गड़बड़ हो जाती है। राजेश नहीं, बादल जी आपके पास आऊंगा। दरअसल मध्य प्रदेश के बाद से ये हुआ कि इस नतीजों को लेकर के ये उत्साह है लोगों में, भाजपा में भी उत्साह है कि ऐसे नतीजे, पर मैं इसको मानता नहीं हूं। अभी भी बहुत समय है, 6 महीने हैं, कल को क्या होगा हम नहीं कह सकते हैं।